बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, आप सबको नाग TV 4 पर खुश आमदीद। आज हम आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखने की कोशिश करेंगे। वो यूँ मेरे अजीज़ दोस्तों, चंद हफ्ते पहले वतन अजीज़ में सैलाब का बड़ा ज़ोर रहा और सैलाब ने अपने रास्ते बनाते हुए पाकिस्तान में तबाह बर्बादी करने के बाद आजकल सूबा सिंध पे डेरे जमाए हुए हैं और सूबा सिंध के 1/4 हिस्सा एक झील की सूरत में सामने नज़र आ रहा है। और इस वक्त जो वतन अजीज़ में रोज़ाना की बुनियाद पर कोफ्त बर्दाश्त, तहम्मुल, बर्फबारी की सूरत हाल और इसके तफ़ैल गिरती हुई रेत की बोरियों की मनन और अनदेखे आने वाले दिनों में फतवों से खौफ महसूस होता है, क्योंकि इस वक्त मातरे वतन में आपके ऊपर फतवा लगाना बहुत आसान है। और हालिया बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब को इस वक्त पाकिस्तान में ये बहस हो रही है कि यह अल्लाह का अज़ाब है और यह हमारे करतूत हैं। अगर ये देखा जाए सैलाब के बारे में अल्लाह ताला के अज़ाब को दुरुस्त मान लिया जाए तो उसकी तशरीह और बन जाती है। इस वक्त जो हम पर अल्लाह ताला का अज़ाब हमारी मुसलसल नालायकियों, नाअहलियों और सुस्तियों और बेईमानियों का तफ़ैल आया है, ये आप सुनकर हैरान होंगे। और सब चीज़ों का तल्लुक़ हमारी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और दीगर इबादत से नहीं, बल्कि मुसलसल आंखें बंद करके बैठे रहने से है। इसकी मिसाल यूँ है, जब कबूतर बिल्ली को देखता है वो आंखें बंद कर लेता है, शायद बिल्ली उसको ना खाए। जब कबूतर की आंखें खुलती हैं, वो आधा बिल्ली के मुंह में होता है, आधा बाद में। हमारी वैसे ही मिसाल फिट बनती है। वो इसलिए दरियाओं, नदी नालों पर तजावज़ात से है। हम सरकारी और अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून के ऊपर अमल करने वाले नहीं। पानी के लिए अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए हुए हैं जो कुदरती हैं। अगर कुदरती रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी जाएं और पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए दुनिया भर में इस किस्म की सूरत हाल के मुस्तकिल हल के लिए बनाए जाने वाले डैमों से नजरें चुराने के तफ़ैल और दुनिया भर में सैलाबों और बारिशों के पानी को रेलों की सूरत में तबाही मचाने वाले
को रोकने के लिए मुश्किल हल इस पानी को रोका जाता है, उसका ज़ख़ीरा किया जाता है। पानी का ज़ख़ीरा करने यानी डैम बनाने का ये एक तकनीक ही ऐसी है जो इस तबाही और बर्बादी को रोकने का वाहिद लॉन्ग टर्म हल है। डैम बुनियादी तौर पर यह काम सरअंजाम देता है। पहले वो फालतू और नुकसान करने वाला सैलाबी पानी को वादियों में जाने की बजाय वो अपने अंदर ज़ख़ीरा कर लेता है और पानी को बंद कर देता है। और दूसरी ये है, ये जो पानी आम हालात में तबाही फैलाता है और इसके बाद समुद्र में जाकर गिर जाता है, यूँ ये पानी ज़ाया हो जाता है। इस पानी को इन दिनों काम में लाया जाता है जिन दिनों मुल्क में किल्लत और उसकी ज़रूरत होती है। जैसे हमारे यहाँ सर्दियों में पानी कम हो जाता है, इसलिए पानी को ज़ख़ीरा किए हुए हम उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये तीसरा फ़ायदा ये है, इससे पूरी दुनिया भर में सस्ती तरीन बिजली पैदा होती है, यानी हाइड्रो पावर की जाती है। मेरे दोस्तों, आज से 12 साल पहले भी पाकिस्तान में वतन अजीज़ में एक होलनाक सैलाब आया, जो मौजूदा 11-12 साल के बाद सैलाब आया। यह सैलाब 2010 से ज़्यादा भयानक होलनाक सैलाब था, मगर हम हर चंद सालों के बाद इस तबाही से गुज़रते हैं और पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत से फ़ायदा ना उठाते हुए और साल ब साल पानी की कमी बढ़ने की संगीन ख़तरे से दो चार होते जा रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इंदा यही चंद साल रहे तो मादरे वतन को बाकायदा खुश्क साली, भूख, उसके नतीजे में ग़िज़ाई क़हत का शिकार होना पड़ेगा। ग़िज़ाई किल्लत वाली मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर हम देखें, हम इस कंडीशन से गुज़र रहे हैं क्योंकि इस वक्त मादरे वतन में ग़िज़ाई किल्लत सर चढ़ कर बोल रही है। ग़िज़ाई किल्लत से आगे वो आपको पता होगा उसकी आगे कौन सी स्टेज आती है। मेरे दिल दोस्तों, अगली स्टेज क़हत है, जो मौजूदा सूरत हाल के बरकरार रहने नोश्ता एतवार पर लिखा हुआ है। यूँ भी हमारे पास जो डैम हैं उनमें जमा होने वाली सिलेट की वजह से पानी का ज़ख़ीरा ऑटोमेटिक कम होता जा रहा है और खुश्क दिनों में ज़राअत को पानी की जो ज़रूरत होती है वो हम पूरा नहीं कर सकते और यूँ आने वाले दिनों में इसके मज़ीद कमी होती जाएगी, क्योंकि इन दोनों टाइमों में मिट्टी की तहें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से पानी कम स्टोर होता है। ये हम अपनी जवानी या होश की उम्र से बात करते हैं। काला डैम बाग उस वक्त सर्वे हो रहा था, मगर गैर मुल्की ताकतों ने काला बाग डैम के मुखालफिन को होशियार किया और उसकी माली मामनत की, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सियासी जमातें काला बाग डैम को ज़िंदगी और मौत का मसला बनाया हुआ था। मेरे दोस्तों, उनका सबसे पहले ये आर्गूमेंट था, अगर ये डैम बन जाता नौशहरा, पिब्बी, मर्दान, 4 सदा शहर डूब जाएंगे। मेरे दोस्तों, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, ये चारों शहर
ڈوبے تو اب بھی ہیں مگر ڈیم بننے کے باعث نہیں بلکہ ڈیم نہ بننے کے باعث یہ چاروں شہر ڈوب چکے ہیں، ایک جھیل کی صورت اختیار کر چکے ہیں، اور سردیوں میں اس پانی کی ضرورت پورے کام کرنے کے لیے آتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے ہمارے ہاں ڈیم بھی سیاست، سازش اور بیوروکریسی کی صرف فیتہ گیری کا شکار ہو کر رہ گیا۔ مگر پاکستان میں جو حالیہ دنوں میں غیر معمولی بارشیں ہوئیں، موسم کی تبدیلیوں کے باعث گلیشیئر سے آنے والا پانی جو تباہ کن سیلاب کی صورتحال سامنے آئی، اس کے بارے میں کوئی بھی صاحب علم سے بات کی جائے وہ اس کا مستقل حل دیر پا حل ڈیم ہی بتاتا ہے۔ یہ یوں بھی ہمارے مقامی ماہرین نہیں بین الاقوامی بلکہ دنیا بھر کے آبی ماہرین کا بھی